कैसर खालिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात कहें। कैसर खालिद साहब दरियाफ्त में पहली मरतबा आ रहे हैं। मैं ज़हीर काजी और काफ़ी जो दीगर गेस्ट हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वक्त उन्हें दें और हमें दें। शुक्रिया। शुक्रिया। स्टेज पे मौजूद हमारे बड़े भाई पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम शेख अब्दुल्ला साहब, एडवाइज़र टू अंजुमन इस्लाम हमारे भाई जाहिद, अदनान और स्टेज पे मौजूद तमाम ज़िम्मेदार हस्तियाँ। डॉक्टर साहब उठ के नहीं जाएंगे क्योंकि वो जानते कि मैं शायर हूँ, तो मैं तारीफ़ में भी नज़्म और गज़ल कह सकता हूँ और हजों में भी कह सकता हूँ। हजों मालूम है ना, बुराई करते हुए, लेकिन उनकी मोहब्बत है, वो नहीं जाएंगे। दोस्तों, मुझे दरियाफ्त में ये आने का पहला मौका है। मुझे मालूम आप सब थके हुए हैं, सुबह से काम चल रहा है ना आपका। मैं भी एक आधा घंटा बैठ के आपका ड्रामा पीछे से देख रहा था। उर्दू स्कूलों के लिए इस किस्म का कोई प्रोग्राम अगर हो तो मुझे लगता है, चूंकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, तो अंजुमन इस्लाम का नाम आना चाहिए इन कोलैबोरेशन विद अंजुमन इस्लाम। सर थोड़ा सा अपना पर्स खोलिए, अदनान बड़ी मेहनत कर रहा है और मैं देख रहा हूं कि ये पागलपन और जुनूनी काम होता है। क्रिएटिव आदमी का प्रॉब्लम क्या है कि उसको चैन नहीं आता है जब तक वो कुछ ऐसा न कर ले जिसको आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, वो चैन से बैठ नहीं सकता है। ये टेकी आदमी है, टेक फर्म में काम करता है, ड्रामा खुद करता है, ड्रामे ऑर्गेनाइज करता है, अभी लॉ की भी पढ़ाई कर रहा है। खुदा जाने आगे क्या क्या करेगा। उम्मीदें हैं मुझे। दोस्तों, ये जिस प्रोग्राम के तहत हम लोग यहां पे जमा हुए हैं ना, ये क्रिएटिविटी का प्रोग्राम है। आदमी जब मां के पेट से पैदा होता है, हम सभी इंसान होते हैं, आदमी होते हैं, लेकिन तहजीब हमारे अंदर तब आती है जब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज हो जो हमको क्रिएटिव बना दे। कोई अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा शायर हो, अच्छा एक्टर हो, अच्छा पेंटर हो, अच्छी गुफ्तगू करने वाला हो। ये तमाम चीजें तहजीब की डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इससे आपको सलीका आता है जिंदगी जीने का। आप सोचिए, एक नॉर्मल आदमी क्या करता है? वो सुबह निकलता होगा, अपने दफ्तर में या जहां काम करता है वहां जाता है, शाम को लौटता है थका मांदा और टीवी चालू कर देता है। टीवी देखता है, दूसरों के चेहरे देखता है, दूसरों की कहानियां सुनता है और कुछ सोचता होगा, कुछ इमेजिन करता होगा। उसके दिल में जो जज्बा आता है उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक आदमी जो बोलना चाहे और उसकी जुबान ना हो तो वो गूंगा होगा ना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। तो ये क्या चीज होती है कि आपके अंदर अल्लाह ने वो जुबान दी है आपको, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एक स्टेज लगता है। बदकिस्मती से ऐसे जो स्टेजेस होते हैं ये बड़े महंगे होते हैं, आपकी रसाई नहीं होती है वहां तक। मैंने अभी जो गुफ्तगू में अंजुमन इस्लाम और मैं डॉक्टर साहब से तकाजा मुसलसल 15 सालों से कर रहा हूं, अच्छा ऑडिटोरियम बनाइए, अच्छा ऑडिटोरियम बनाइए ताकि ये प्रोग्राम हम वहां कर सकें, क्योंकि उनके पास अच्छी कैंटीन भी है, तो खाने पीने पे कुछ इंतजाम तो करवा ही देंगे। नहीं करवाएंगे तो हम लोग बैठेंगे धरने पे जाके वहां पे। उनके पास कैटरिंग कॉलेज है, बच्चों को लगाएंगे कुछ बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बेहिसाब टैलेंट है और आर्ट एक ऐसा मैदान है जिसमें कोई सिफारिश चलती नहीं है। आपको सिफारिश वहां से यहां तक पहुंचा तो सकती है, इसके आगे कुछ नहीं। यहां आपके अंदर टैलेंट है तभी आप चलेंगे। आपको मालूम है ना कि आज हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ा मूवी स्टार है शाहरुख खान, उसका फिल्म में कोई बैकग्राउंड नहीं है। जिन लोगों ने फैन मूवी देखी है उन्होंने देखा होगा कि वो किस किस हालत से गुजरे हैं, कहां रुकना पड़ा, कहां करना पड़ा, कैसे खाना खाना पड़ा, कैसे स्ट्रगल करना पड़ा। वो एक एग्जाम्पल है। ये टैलेंट आपके अंदर भी है। इस टैलेंट की निगहदाश्त, इसका ग्रोथ सबसे पहले घरों में होता है। बदकिस्मती से हमारी जो तहजीब आजकल बन गई है, ये मिडिल क्लास की जो तहजीब है हिंदुस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में, ये आर्ट को किल कर देती है, मार देती है घरों में।
गाना गाना तो आदमी बिगड़ जाता है। ड्रामे में हम काम कर रहे हैं तो और भी 2 कदम आगे चले गए, आदमी को लगता है कि ये जो बेकार हो गया, इसका फ्यूचर कुछ नहीं है, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा या करेगी। हमें मालूम नहीं है कि हम लोगों ने कितने लोगों को यहां पे दिया है। दिलीप साहब इसी इलाके में रहते थे, यही तांगे से जाते थे। मुझे याद है कि वो कहानी सुनाया करते थे कि उनके वालिद साहब जब गुजरे एक बार तांगे से, यही बाइकला में, वो पैराडाइज सिनेमा मेरे ख्याल से है, पोस्टर लगी, देखी तो लगा, ये कहा साथ वाले से, ये यूसुफ जैसा दिखता है। तो उनके साथी ने कहा कि यूसुफ जैसा दिखता नहीं, ये यूसुफ ही है। उन्होंने पहली फिल्म में जब काम किया तो चोरी छुपे किया था, छुपते छुपाते किया था। तो हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है कि हम आर्ट और टैलेंट को घर में बढ़ावा नहीं देते। हम समझते हैं कि लायानी चीज है, शैतानी चीज है, हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, उसका मुस्तकबल तबाह हो जाएगा। लेकिन आप अगर देखिए कि जो कामयाब लोग हैं उसमें से कितने लोग ऐसे मीडियम से आए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? तो अपने अंदर जो सलाहियत है कभी भी उस पर शर्मसार मत होना, शर्मिंदगी महसूस मत करना, उसको डेवलप करो। बहुत मुश्किल होगा शुरू का सफर, लेकिन यकीन रखो कि अगर कुछ मिले ना मिले, ये जो अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है ना कि यार मैंने कर लिया, मैं यहां तक आ गया या आ गई, मैं एक ड्रामे का एक हिस्सा हो गया, मैंने कहीं अपने आप को प्रेजेंट किया, तो फिर उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी भर कहीं लेके जाएगा, ऐसी जगहों पे लेके जाएगा जो बहुत अच्छी होंगी। आपको मालूम है ना, वहीदा रहमान ने भरतनाट्यम सीखा हुआ था। गुरु के पास जब वो गए तो वो मुसलमानों को सिखाते नहीं थे, और ये प्रिंटेड है, छपा हुआ है, ये मेरी कोई अपनी खुद की तख्लीक नहीं है। तो तजब्जुब था कि कैसे सिखाएं। और हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में आपको मालूम है कि अगर कोई बच्चा हमारा डांस सीखना चाहे तो उसके बारे में माँ बाप का क्या ख्याल हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने उस बच्ची का टैलेंट देखा तो उन्होंने कहा मैं तुमको सिखाऊंगा, और वो दिन है और आज का दिन है। तो अगर आप इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप खुद कोशिश कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, और जो पेरेंट्स हैं मौजूद हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों में जो टैलेंट है उस टैलेंट को डेवलप करने के लिए वो पूरी कोशिश करें। क्योंकि देखिए ये दौर 2024 जो है ना, ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और इस दुनिया में पहले हम कहते थे कि आप इन फील्ड में जाइएगा तो खाओगे कहां से, लेकिन इस फील्ड में अगर आप कामयाब हो गए तो आप कभी फेसबुक पे आजकल देखते हैं फिल्म वालों की, दूसरे एक्टर एक्ट्रेसेस की, या बहुत सारे स्पोर्ट्स में जिसने काम किया उसका कंपैरिजन आता है, चार्ट आता है, उसमें कभी वो कॉलम भी देख लो, टोटल एसेट। तो छोटा भी आदमी 50, 100, 200 करोड़ से नीचे का नहीं है। तो स्काई इज द लिमिट। तो ये आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा। जाहिद भैया मौजूद है, मुझे मालूम नहीं उनका एसेट कितना गया है, उन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन मुझे जो हंसी उनके चेहरे पे उससे पता लग रहा है कि वो खुशहाल है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो उनका पैशन है। जो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बहुत सेटिस्फाइंग जिंदगी होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे खुशी है कि अदनान जो है इस फील्ड में बरसों से काम कर रहे हैं, टीम्स को ला रहे हैं और बच्चों को स्टेज फराहम कर रहे हैं। ये आपके फ्यूचर को बनाने का काम है, और इस काम में हमें एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी जहां तक हो सके मदद करनी चाहिए, तभी जाकर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि जहीर भाई ने एक डिसीजन लिया कि वो एक ऐसी एकेडमी भी खोलेंगे जिसमें फिल्म से रिलेटेड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर लोगों के पास डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, तो उनको काम करना आसान होता है, उनकी सीवी में वो चीज़ आएगी। और इतने सारे टैलेंटेड लोग घूम रहे हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। आपको मालूम है एनएसडी दिल्ली में है, इधर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना में है, कंपटीशन वहाँ बहुत है, बहुत मुश्किल से लोगों को एडमिशन होता है। लेकिन मुंबई में मुझे मालूम है कि कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो लाखों लाख रुपया लोगों को फी में लेकर के 3 महीने सिखाते हैं। उससे तो ये बहुत ही सस्ता होगा, लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो बहुत खुशी की बात है कि आज आप ये प्रोग्राम कर सके। सुबह से लेके यहाँ ड्रामों का सिलसिला चल रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया है,
मैं आखिरी वाला ड्रामा देख पाया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपके अंदर जो टैलेंट है, अगर उसको सही उसकी आबियारी की गई, उसकी सही प्रोटेक्शन की गई, उसको सही प्रमोट किया गया, उसको सही सपोर्ट किया गया, तो आप में से ही कोई ऐसा आदमी निकलेगा। जैसे अभी ज़हीर भाई बता रहे थे, मुझे मालूम नहीं था कि अंजुमन की जो क्रिकेट टीम है उससे यशस्वी जायसवाल निकला है, इसके पहले बहुत सारे लोग निकले हैं। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिलता है, टैलेंट है, उसके आगे स्काई इज द लिमिट। तो कोशिश करें कि आप भी अच्छा करें। और एक बात और समझ लीजिए, इस फील्ड में रूथलेसनेस बहुत ज्यादा है, यह फील्ड माफ नहीं करेगा आपको। आप फेल हो जाएंगे, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आपकी कोई वक्त नहीं रहेगी। इसीलिए जैसा कि सचिन तेंदुलकर करते थे कि रोज जाकर नेट पे प्रैक्टिस करते थे, अगरचे वो सचिन तेंदुलकर थे। आपके सामने विनोद कांबली का भी एग्जाम्पल है, बहुत टैलेंटेड आदमी, डिसिप्लिन नहीं, वैसी कोशिश नहीं, वैसी मेहनत नहीं। अब उनको इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ गई तो दूसरों ने दिया है, जो मेरी जानकारी है। तो आप ऐसी कोशिश कीजिए कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मेहनत से आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की और आपको खानदान का सपोर्ट मिला, तो इंशाअल्लाह कल के दिन हम आपको यहाँ नहीं अखबारों में पढ़ेंगे, आपकी फोटो आएगी और हम ये कह सकेंगे कि ये बच्चा, जैसे अंजुमन बताते ना कि मेरा बच्चा है, ये हमारा स्टूडेंट है, हम ये कह सकेंगे ये बच्चा दरियाफ्त के थ्रू आया, ये हमारे इस एडिशन में था, इसने ये ड्रामा किया था। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेहनत करते रहें और किसी के भी क्रिटिसिज्म आपको मिले तो हमेशा ये सोचिए कि क्या बात है, मुझे क्यों कहा, ये नहीं, बात क्या कह रहा है, क्योंकि इंप्रूवमेंट के लिए गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, चाहे आप हूं चाहे मैं हूं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।